बायो रेत खा गयो, बाटा खा गयो, मिट्टी खा गयो। हम दूध देते थे, वो जूस देते। हम लूगी रोटी देते थे, वो देसी घी की चुपड़ी रोटी देते, ड्राई फ्रूट देते, तो मां की दुकान यूं ही बंद हो जाती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 500 पुलिस वाले लगाकर इस तरीके से उसको बंद किया जैसे कोई प्रमोद भाया वहां चोरी और अन्याय का काम कर रहा हो। 25 लाख रुपए का जो माली समाज से कांग्रेस के चेयरमैन थे कौशल जी सुमन, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित किया, उसने उसकी कलम से 25 लाख रुपए का मिट्टी भराई सड़क और नाले का काम उस छात्रावास में किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे जनता को कि कांग्रेस के समय की वो दर और आज की इस बड़ी दर को कौन खा रहा है। भैया मुझ तो माए कहे से बीजेपी वाला का नहीं फेकालोजी कर वो ना हो। मैं तो सत्य भी बहुत सोच समझ कर बोला था, बहुत कमजोरी से बोला था। कंवर लाल जी ने मीणा समाज के छात्रावास में अगर 1 रुपए की मदद की हो तो मुझसे ज्यादा मीणा समाज के पंच और पटेल जानते होंगे। खाली ढोल की बजाई होगी। मेरे आराध्य और मेरे इष्ट देव पर मुझे गर्व है कि जिन लोगों ने मुझे जेल भेजने की साजिश रची थी, भगवान ने उनको एमएलए और उनकी सरकार होते हुए उनको जेल भेजा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले मेन विधानसभा चुनाव में जो गलत निर्णय रहा, उसका खामियाजा आज जनता को वापस 18-20 महीने में चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में लोगों को भ्रमित करके, जाति और धर्म की बात करके उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया। मेरे खिलाफ मेरे जीवन में 60 साल के जीवन में आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। राजनीतिक द्वेषतावश 6-6, 7-7 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए गए। हमारे साथियों के खिलाफ 18-18 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन हमको न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय तक हमने लड़ाई लड़ी हमारे अधिकार की और हमें न्याय मिला। साथ ही मुझे कहते हुए मेरे आराध्य और मेरे इष्ट देव पर मुझे गर्व है कि जिन लोगों ने मुझे जेल भेजने की साजिश रची थी, भगवान ने उनको एमएलए और उनकी सरकार होते हुए उनको जेल भेजा। होए, ईश्वर में आस्था रखते हैं। कई तरह की धमकियां मिली, मुकदमे किस तरीके के, अंत में निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, मंदिरों के कार्य स्वीकृत हुए, प्रमोद भाया उसमें मुलजिम। मांगरोल में खेल स्टेडियम का काम स्वीकृत हुआ खिलाड़ियों के लिए, जैसा कोई मारा बच्चा बच्चियों में खेलेगा, प्रमोद भाया उसमें मुलजिम। इस तरीके से मेरे झूठे लेटर पैड लगाए गए, झूठे स्टाम्प लगाए गए। ये इनकी जो सोच है घिनौनी, ये उसका उदाहरण है। साथ ही 20 महीने में जो हालात मेरे ऊपर आरोप लगाए, उस समय बायो रेत खा गयो, बाटा खा गयो,
मिट्टी खा गयो। और मैं जनता से पूछना चाहता हूं ईमान धर्म से, जब आपने आशीर्वाद दिया हमारी सरकार के समय, लोकल रेत सीसवाली में 1,500 रुपए ट्रॉली में मिलती थी, मांगरोल में 2,000 रुपए ट्रॉली में मिलती थी और 12 में 3,000 रुपए ट्रॉली में मिलती थी। आज इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने जनता को गुमराह किया, आज लोकल रेट मांगरोल में 4,500, सीतवाली में 4,000, 12 में 6,000 और अंत में 4-5,000। अगर गलत कह रहा हूं तो आप बता दो। इसी तरह चिंगारी का पत्थर 1,500 रुपए की टोली थी उस समय कांग्रेस के राज में। आज वही टोली 2,200 और 2,500 रुपए में मिल रही है, 2,700 में। अरे भैया मु तो माए कहे से बीजेपी वाला का नहीं फेकालोजी कर ना हो, मैं तो सत्य भी बहुत सोच समझ कर बोला था, बहुत कमजोरी से बोला था। इसी तरह मिट्टी जो 3,000 रुपए 2,500 रुपए ट्रॉली में मिलती थी, आज 4,800 रुपए 5,000 रुपए ट्रॉली में मिल रही है। खूब आरोप लगाए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे जनता को कि कांग्रेस के समय की वो दर और आज की इस बड़ी दर को कौन खा रहा है। किसानों की स्थिति, बरसात सबसे ज्यादा 12 जिले में हुई। 3-3 बार किसान भाइयों ने, अरे भैया 3-3 बार किसान भाइयों ने फसलें बोई, दबड़ गई और जिनके फसल बची उनकी भी पैदावार 20-25% रह गई। उसके बाद भी यूरिया डीएपी राशन की तरह मिल रहे हैं, साथ में अटैचमेंट दिया जा रहा है। मुआवजे का पता नहीं है। पिछली 26 तारीख को आपके सामने हजारों लोगों के सामने साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पे हमने धरना दिया, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है। आज तक हमारे किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिला। बात करते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। विकास की बात करें, जो कार्य आप लोगों की भावना, 12 जिले की भावना के मद्देनजर हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी ने जो कार्य स्वीकृत किए, एक से बढ़कर एक मेडिकल कॉलेज, उप जिला चिकित्सालय अंता, उप जिला चिकित्सालय मांगरोल, उप जिला चिकित्सालय हटरू, 2 कृषि महाविद्यालय 12 में, शाहबाद में 10-10 बच्चों के लिए कॉलेज, सिंचाई के क्षेत्र में तुलसा लिफ्ट पे 125 करोड़, पार्वती कैनाल पे 250 करोड़, जो नेहरू जी की देन है, चंबल की नहर, उस पे लगभग 1,500 करोड़, और जो परवन स्वीकृत की थी, जिसका शिलान्यास हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने किया। पिछले सरकार में 12 जिले के 907 गांव
बड़ी पेयजल योजना से जोड़ने के लिए मेरे पानाचंद जी, निर्मला जी, करण सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी, रामचरण जी, हमने जब पीड़ा मुख्यमंत्री जी को बताई कि जवानी में लोगों के घुटने बोल गए, पेट जवाब दे गया। 3,592 करोड़ की पेयजल योजना परवन से स्वीकृत की, जिससे 12 जिले के 900 गांव में टंकी और गांव-गांव में नल लगेंगे। सड़कों के क्षेत्र में चाहे अंता से मांगरोल, अंता से मऊ सांगोट, अंता से सीसवाली, 12 से सीसवाली, ऐसे हजारों करोड़ रुपए के रोडों के कार्य उस समय स्वीकृत किए। बिजली के क्षेत्र में सीसवाली 132 जीएसएस, शाबाद में 132 जीएसएस, 764 केवीए के जीएसएस, कई 33 केवीए के जीएसएस, जो आम जन से जुड़े हुए सेक्टर हैं, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पेयजल हो, विद्युत हो, सिंचाई हो, सड़क हो, हर सेक्टर में जब जब आपने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस की सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हजारों करोड़ के कार्य अंता विधानसभा सहित 12 जिले में स्वीकृत हुए। इनने जो विकास के काम किए, जो कांग्रेस के राज के स्वीकृत कार्य थे, उनको या तो समीक्षा के नाम पर कैंसिल किया, समीक्षा के नाम पे कछुआ चाल किए, और कई जगह आज तक काम ही चालू नहीं हुए। 12 मांगरोल रोड, जो पिछली 2008 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, उस एक रोड पे करोड़ों रुपए स्वीकृत किए थे। उस समय मांगरोल से 12 आने में 1-1.5 घंटा लगता था बरसात में। कई लोगों की अकाल मौतें होती थी, और उस रोड को पिछली सरकार में फिर 85 करोड़ से ऊपर उस पर राशि स्वीकृत हुई, टेंडर लगा, आज तक उसके गड्ढे इनसे भरने में नहीं आए। ये इनकी विकास की गति है। चुनाव आएंगे, बात करेंगे जाति की, धर्म की। मैं जाति की भी वानगी आपको देता हूं। सम्माननीय प्रभुलाल जी सैनी साहब मेरे सामने चुनाव जीते थे, कैबिनेट मंत्री बने, मांगरोल का माली समाज के हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण का शिष्टमंडल जयपुर गया कि साहब समाज के छात्रावास के लिए हमें जमीन कराओ और हमें राशि उपलब्ध कराओ। सैनी साहब ने उनको जवाब दिया, यो काम मारो कोई ना। और जब दोबारा अंता की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, वही सैनी समाज के बुजुर्गगण मेरे सामने आके उनने बात रखी कि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं और छात्रावास में आप मदद करें। हमने आप सभी के सहयोग से 30 लाख रुपए नगद दिए, 25 लाख रुपए का जो माली समाज से कांग्रेस के चेयरमैन थे कौशल जी सुमन, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित किया, उसने उसकी कलम से 25 लाख रुपए का मिट्टी भराई, सड़क और नाले का काम उस छात्रावास में किया। साथ ही मैंने मेरे जीवन में सभी जाति समाज को मेरा अपना परिवार माना है। मीणा समाज का चाहे
छात्रावास के निर्माण का काम अंता का हो, चाहे मीणा समाज का छात्रावास का काम शीशवाली का हो, चाहे मेघवाल समाज का छात्रावास का काम बाना का हो, वहां जमीन दी, निर्माण में मदद की। चाहे बैरवा समाज का छात्रावास का काम आपके बारा में, वहां भी जमीन दी और निर्माण में मदद की। और भी 36 कौम जिन जिन ने भी अपनी समस्या बताई होगी, मैंने उनको भगवान का स्वरूप मानकर समर्पित भाव से मैंने मदद करने का प्रयास किया होगा। सैनी जी की वानगी तो मैंने आपको बताई थी। कंवर लाल जी के समय उनने भी कई मीणावाद की बात कही। अगर 20 महीने में कंवर लाल जी ने मीणा समाज के छात्रावास में अगर 1 रुपए की मदद की हो तो मुझसे ज्यादा मीणा समाज के पंच और पटेल जानते होंगे। खाली ढोल की बजाई होगी, जनता को गुमराह किया होगा। धर्म की बात करते हैं, इनकी जो घटिया सोच है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। 12 जिला चिकित्सालय में पार्श्वनाथ में मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी मेरी पत्नी अध्यक्ष है, मरीजों को शुद्ध गाय का दूध बेड टू बेड, परिजनों पे बैठ के निःशुल्क भोजन और साथ ही मरीजों को बेड टू बेड जैसा डॉक्टर एडवाइस करते थे वो सेवाएं 12 साल तक दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 500 पुलिस वाले लगाकर इस तरीके से उसको बंद किया जैसे कोई प्रमोद भाया वहां चोरी और अन्याय का काम कर रहा हो। मैंने उनको कहा कि आपकी तो सरकार है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली प्रमोद भाया। आपको चाहिए था बंद करने की जगह हम दूध देते थे, वो जूस देते, हम लूकी रोटी देते थे, वो देसी घी की चुपड़ी रोटी देते, ड्राई फ्रूट देते, तो मां की दुकान यूं ही बंद हो जाती। धर्म की बात करते हैं। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, शनिधाम पे रोड स्वीकृत किया। 5 साल वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, दुष्यंत जी सांसद रहे और प्रभुलाल सैनी साहब मंत्री रहे। जहां रोड हमने छोड़ा, वापस जब आपने आशीर्वाद देकर कांग्रेस की सरकार बनाई, तब तक वो रोड वैसे ही पड़ा था जैसे कोई प्रमोद भैया को घर को रोड बन रहे हो। ये इनकी धार्मिक आस्था है। ये बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की। जो धर्म के काम ईश्वर ने मुझे माध्यम बना के करवाए, हमारे शीर्ष कांग्रेस के नेताओं के आशीर्वाद से हमने किए, मुख्यमंत्री गहलोत साहब के आशीर्वाद से किए, पायलट साहब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, इनके आशीर्वाद से किए। हजारों करोड़ों रुपए के कार्य, धार्मिक कार्य पूरे राजस्थान में किए।